यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x का। ठीक है, तो यहाँ इसका इंटीग्रल निकालना है। थोड़ी सी बारिश हो रही है तो आवाज़ थोड़ा उसका भी यहाँ कैप्चर हो रहा होगा, हो सकता है। ठीक है, तो बियर विथ दैट। यहाँ इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कुछ इस तरह से। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x, यहाँ इंटू dx तो होगा ही। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2 नीचे कॉमन है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 4 sin, सॉरी यहाँ 2 sin x बचेगा क्योंकि 2 कॉमन आ गया है, तो 2 sin x इंटू dx यहाँ था। अब यहाँ देखिए नीचे जो 2 है ये पूरे में कॉमन है, तो ये 1/2 एक तरह से नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम लोग बाहर ले आ सकते हैं इस इंटीग्रल साइन के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रल, अब इस दोनों को थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू ऊपर में dx को लिख देते हैं इसको एक साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 cos x माइनस 2 sin x। ठीक है, और यहाँ पर चूँकि हमने एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज किया है तो उसको हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू इज इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसको लिखेंगे, नहीं तो एग्ज़ाम्स में अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं उधर। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग, ये नीचे वाला जो इंटीग्रांड जो बचा है इसका नीचे वाला को हम लोग t मान के सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग 3 cos x माइनस 2 sin x इक्वल्स टू t एंड differentiating with respect to x we get what we get। इधर अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इस जगह 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x आता है। ठीक है, माइनस 2 यहाँ तो है ही, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x आता है, और इधर आ जाएगा dt बाय dx। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 sin x माइनस 2 cos x इक्वल्स टू dt बाय dx। यहाँ पर नेगेटिव साइन दोनों में आ रहा है तो उसको कॉमन लेंगे और dx को इधर ले आ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइड को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भी भेज सकते हैं। तो हम लोग इसको अल्टीमेटली इस तरह से लिख सकते हैं 3 sin x प्लस 2 cos x इंटू dx को इधर ले आया, dx इक्वल्स टू नेगेटिव साइंस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव ऐसे आ जाएगा dt। ठीक है, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं यूजिंग दी अबव रिजल्ट वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट। तो यहाँ लिखते हैं i इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ ऊपर में क्या था 1/2, एक सेकंड यहाँ नीचे प्लस से माइनस कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए प्लस होगा
यहाँ भी प्लस होगा, उस हिसाब से यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, अब जब यहाँ प्लस होगा तो हम लोग बेकार में ही इसको इतना तामझाम कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये 2 लाइन फिर से लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम, यहाँ क्या मिटा भाई, अच्छा ये था। ठीक है, ये आया है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन बस इसको लिख सकते हैं 2 cos x को आगे कर देंगे -3 sin x इंटू dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब हमको ये वाला टर्म यहाँ पर मिल गया, ऊपर वाला टर्म यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, ऊपर में 2 cos x - 3 sin x dx है, यहाँ पर 2 cos x - 3 sin x dx आया है dt, तो ऊपर में आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय, और नीचे वाले इस टर्म को तो हमने t मानना हुआ ही है, तो ये हो जाएगा t। तो यह एक काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है जिसका कि हमें इंटीग्रल पता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ मॉड t प्लस एक कांस्टेंट c1 यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए वो लिखेंगे इंटीग्रल du/u इक्वल टू log mod u प्लस सम कांस्टेंट k विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और c1 क्या है, c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल्स टू log mod t/2, ये mod t है, प्लस इसको c1 के साथ चूँकि ये 1/2 मल्टीप्लाइड है तो उसके लिए हम c लिखते हैं, वेयर c इक्वल्स टू c1/2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बस रह जाता है कि t का वैल्यू को वापस हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग बैक क्या, t इक्वल्स टू क्या माने थे भाई, क्या था, t इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x वी गेट, या फिर वी कैन राइट लिख सकते हैं वी गेट I इक्वल्स टू log mod ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ /2 है। ठीक है, यहाँ 1/2 आगे गुना कर सकते हैं या फिर इतना /2 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या यह सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, फिलहाल के लिए तो लग रहा है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ जो /2 भी लिख सकते हैं या फिर 1/2 इंटू लॉग, जो अच्छा लगे लिख सकते हैं, तो इससे अधिक सिंप्लीफाइड यहाँ से नहीं हो सकता है।